कभी सोचा है, समंदर का एक ऐसा इलाका जहां जहाज और हवाई जहाज बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये एलियंस का काम है, कुछ इसे शैतानी ताकत मानते हैं और कुछ कहते यहां समय ही ठहर जाता है। ये है बरम्यूडा ट्रायंगल। 1492 जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की तरफ जा रहे थे, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि कंपास अचानक पागल की तरह घूमने लगा और आसमान में अजीब रोशनी दिखी। तभी से इस जगह का नाम रहस्य और डर का दूसरा नाम बन गया। कई सदियों तक कहानियां बनती रहीं, एटलांटिस, भूतिया समंदर, यूएफओज और समय यात्रा। लेकिन अब विज्ञान ने शायद इस राज को सुलझा दिया है। 1918 यूएसएस साइक्लोप्स, अमेरिका का विशाल जहाज, 300 से ज्यादा लोगों के साथ गायब। 1945 फ्लाइट 19, 5 बम वर्षक विमान और उन्हें ढूंढने निकला रेस्क्यू प्लेन भी, सब गायब। इसके बाद तो ये जगह ट्रायंगल ऑफ डेथ कहलाने लगी। लोगों ने सोचना शुरू किया कि यहां एलियंस का अड्डा है या कोई पानी के नीचे शहर एटलांटिस जहाजों को खींच लेता है। बरसों तक दुनिया एलियंस और टाइम पोर्टल्स की कहानियों में खोई रही, लेकिन शांत प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केंद्रों में एक अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। वैज्ञानिकों ने डेटा और तर्क से लैस होकर अलौकिक को जवाब मानने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि प्रकृति के नियम बरमूडा ट्रायंगल के किनारे पर आकर रुक नहीं जाते। उनकी खोज एक तर्कसंगत व्याख्या, प्रकृति की एक छिपी हुई शक्ति को खोजने की थी जो जहाजों और विमानों को गायब करने के लिए काफी शक्तिशाली हो। और उन्होंने इसे पाया, एक ऐसी घटना में जिसे कभी नाविकों का मिथक कहकर खारिज कर दिया जाता था। सदियों से नाविक विशाल लहरों यानी पानी की दीवारों की कहानियां सुनाते थे जो शांत समुद्र से उठकर जहाजों को पूरा निगल जाती थी। इन कहानियों को अक्सर कल्पना मान लिया जाता था, लेकिन विज्ञान ने उन्हें सही साबित किया। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के समुद्र विज्ञानी डॉक्टर साइमन बॉक्सॉल और उनकी टीम ने इस सिद्धांत का परीक्षण करने का फैसला किया। उन्होंने एक परिष्कृत कंप्यूटर सिमुलेशन बनाया, एक डिजिटल महासागर जहां वे बरमूडा ट्रायंगल की अनूठी स्थितियों को फिर से बना सकते थे। उन्होंने देखा कि कैसे मेक्सिको की खाड़ी, अटलांटिक और कैरिबियन से आने वाले 3 बड़े तूफान एक ही जगह पर मिल सकते हैं। जब इन 3 विशाल तूफानी प्रणालियों से लहरों के पैटर्न एक विशिष्ट तरीके से ओवरलैप हुए, एक घटना जिसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है, तो उनकी संयुक्त ऊर्जा ने कुछ भयानक बनाया। एक अकेली विशाल लहर, एक रोग वेव। ये साधारण लहरें नहीं हैं, ये 100 फुट से भी ज्यादा ऊंची हो सकती है, यानी 10 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर। जरा उस जबरदस्त ताकत की कल्पना कीजिए। यह सिर्फ पानी नहीं है, यह एक चलता फिरता पहाड़ है। डॉक्टर बॉक्सॉल के सिमुलेशन ने ठीक वही दिखाया जो यूएसएस साइक्लोप्स जैसे बड़े जहाज के साथ हुआ होगा। साइक्लोप्स 540 फुट से भी ज्यादा लंबा था। इस आकार की एक दुष्ट लहर जहाज को सिर्फ हिलाएगी नहीं, यह एक ही समय में जहाज के अगले और पिछले दोनों हिस्सों को ऊपर उठा देगी, जिससे बीच का हिस्सा एक विशाल खाई के ऊपर बिना किसी सहारे के रह जाएगा। जहाज का अपना भारी वजन पानी के कुचलने वाले दबाव के साथ मिलकर एक पल में उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ देगा। जहाज एक टहनी की तरह बीच से 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। यह विनाशकारी घटना सेकंडों में घट जाएगी, जिससे चालक दल को संकट का संकेत भेजने का समय ही नहीं मिलेगा। दोनों हिस्से तेजी से डूब जाएंगे, गहराई में खींच लिए जाएंगे, जो यह बताता है कि कोई मलबा क्यों नहीं मिला। यह एक अकेली शक्तिशाली वैज्ञानिक थ्योरी आखिरकार उस रहस्य को सुलझा सकती है जिसने एक सदी से दुनिया को हैरान कर रखा है। आप सोचेंगे, समंदर की बेरहम लहरें एक जहाज को तो निगल सकती हैं, ये तो समझ आता है, पर आसमान का राजा एक हवाई जहाज कैसे बिना कोई सुराग छोड़े हवा में गायब हो सकता है? कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस एक विमान बस एक पल में रडार से ओझल होकर हमेशा के लिए खो सकता है? इसका जवाब भी उसी समंदर की गहराई से जुड़ा है, लेकिन एक अलग अंदाज में। जैसे समंदर में रॉक वेव्स होती हैं, वैसे ही बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर का आसमान भी अपनी रॉग एयर वेव्स यानी अचानक पैदा होने वाले जानलेवा वायुमंडलीय तूफान बनाता है। वैज्ञानिक इसे माइक्रोबर्स्ट कहते हैं, हवा का एक शक्तिशाली झोंका जो आसमान से सीधे नीचे की ओर हमला करता है। ये एयर बम इतने ताकतवर होते हैं कि एक विमान को पलक झपकते ही आसमान से खींचकर समंदर में पटक सकते हैं। यहां गल्फ स्ट्रीम का गर्म पानी और अटलांटिक की ठंडी हवाएं मिलकर ऐसे विस्फोटक तूफान पैदा करती हैं जो मिनटों में बन जाते हैं और 60,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। इन तूफानों के अंदर हवा की गति
270 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है, जो किसी भी विमान के टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफी है। और बिजली, यहां की बिजली सिर्फ चमकती नहीं, बल्कि विमान के नाजुक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जलाकर उसे अंधा और बहरा बना सकती है। इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक, फ्लाइट 19, इसी आसमानी धोखे का शिकार हुई थी। 5 दिसंबर 1945 5 अमेरिकी नेवी एवेंजर बॉम्बर विमान एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले। सब कुछ ठीक था जब तक कि उनके कंपास ने काम करना बंद नहीं कर दिया। अनुभवी कमांडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर, जो इस इलाके में नए थे, बुरी तरह भटक गए। रेडियो संदेशों से पता चलता है कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो कहां हैं। और फिर मौसम ने अपना असली रंग दिखाया। आसमान काला पड़ गया, समंदर उफान पर था और फ्लाइट 19 उस आसमानी भूल भुलैया में खो गई। उन्हें बचाने के लिए भेजा गया एक मार्टिन मैरिनर रेस्क्यू प्लेन भी 13 क्रू सदस्यों के साथ गायब हो गया। शायद एक चिंगारी ने उसे हवा में ही एक आग के गोले में बदल दिया था। लेकिन कुछ पायलट ऐसी घटनाओं का जिक्र करते हैं जो विज्ञान की समझ से भी परे हैं। वे इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉग कहते हैं, एक अजीब, घना, अप्राकृतिक कोहरा जो अचानक विमान को घेर लेता है। इस कोहरे के अंदर सारे उपकरण पागल हो जाते हैं। कंपास गोल गोल घूमने लगता है और रेडियो काम करना बंद कर देता है। कुछ पायलटों ने तो यहां तक दावा किया है कि इस कोहरे में उन्हें समय के आगे पीछे हो जाने का एहसास हुआ। क्या यह कोई वायुमंडलीय विसंगति है या कोई ऐसी शक्ति जिसका हमें अभी तक ज्ञान नहीं? तो अगली बार जब आप बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सोचें तो सिर्फ डूबते जहाजों की कल्पना न करें। उस आसमान के बारे में भी सोचें जो देखने में शांत लग सकता है, लेकिन जिसकी अपनी अदृश्य लहरें, अपने छिपे हुए तूफान और अपने अनसुलझे रहस्य हैं। एक ऐसा आसमान जो जमीन और समंदर की तरह ही अपने राज किसी को नहीं बताता। तो क्या बरमूडा ट्रायंगल वाकई मौत का जाल है? नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) कहता है इस इलाके में हादसे उतने ही होते हैं जितने दुनिया के किसी भी भीड़भाड़ वाले समुद्री रास्ते पर। यानी कोई जादुई ताकत नहीं, बल्कि ह्यूमन एरर प्लस वेदर प्लस रोग वेव्स इक्वल साइन बरमूडा ट्रायंगल का सच। लेकिन फिर भी क्यों ये रहस्य इतना मशहूर हुआ? क्योंकि कहानियां हमेशा हकीकत से ज्यादा बिकती हैं। अखबारों ने, किताबों ने और हॉलीवुड की फिल्मों ने इस मिथक को और बड़ा बना दिया। 1960s और 70s में जब एटलांटिस और UFO थ्योरीज पॉपुलर थीं, तो बरम्यूडा ट्रायंगल उस दौर का परफेक्ट हॉरर मिस्ट्री पैकेज बन गया। आज विज्ञान और तर्क हमें बताते हैं कि बरम्यूडा ट्रायंगल में कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। यह सिर्फ एक ऐसा समुद्री क्षेत्र है जहां प्रकृति के कुछ सबसे शक्तिशाली और अप्रत्याशित तत्व एक साथ मिलते हैं। यहां गल्फ स्ट्रीम की तेज धाराएं बहती हैं, जो किसी भी छोटे जहाज या विमान के मलबे को मिनटों में मीलों दूर बहा ले जा सकती है। यहां का मौसम पलक झपकते ही बदल जाता है। शांत समुद्र अचानक 100 फुट ऊंची जानलेवा लहरों, जिन्हें रोग वेव्स कहते हैं, में तब्दील हो जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र का भूगोल भी इसे और खतरनाक बनाता है। यहां दुनिया की कुछ सबसे गहरी समुद्री खाइयां हैं, जैसे पुएर्तो रिको ट्रेंच, जो 8000 मीटर से भी ज्यादा गहरी है। अगर कोई विमान या जहाज यहां डूबता है तो उसे ढूंढ निकालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कुछ वैज्ञानिक तो समुद्र तल में जमी मीथेन गैस के अचानक निकलने की थ्योरी भी देते हैं, जो पानी के घनत्व को इतना कम कर सकती है कि बढ़े बढ़े जहाज भी पल भर में समा जाए। ये सब वैज्ञानिक तथ्य हैं, तर्कसंगत और प्रमाणित। लेकिन फिर भी एक सवाल हमारे जहन में गूंजता रहता है। अगर हर हादसे का एक सीधा साधा वैज्ञानिक कारण है, तो फिर बरम्यूडा ट्रायंगल का नाम आज भी हमारी कल्पना को क्यों पकड़ी आज लेता है? क्यों आज भी इसका जिक्र आते ही हमारे अंदर एक अनजाना सा डर और रोमांच एक साथ पैदा होता है? क्यों वैज्ञानिक तर्क की रोशनी इस रहस्य के अंधेरे को पूरी तरह मिटा नहीं पाती? इसका जवाब शायद विज्ञान में नहीं, बल्कि इंसानी फितरत में छिपा है। हम कहानियों से बने हैं। हमें अनसुलझे रहस्यों और अनजानी दुनिया की बातें हमेशा से आकर्षित करती आई हैं। एक जहाज का खराब मौसम में डूब जाना एक दुखद हादसा है, लेकिन एक जहाज का किसी दूसरी दुनिया के पोर्टल में गायब हो जाना एक रोमांचक कहानी है। एक पायलट का दिशा भटक जाना एक मानवीय भूल है, लेकिन एलियंस द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाना एक ऐसी कथा है जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती है। बरमूडा ट्रायंगल की सबसे बड़ी ढी ताकत सबूतों का न होना ही है।
जब कोई मलबा नहीं मिलता, कोई सुराग हाथ नहीं लगता, तो खालीपन को भरने के लिए हमारी कल्पना दौड़ता पड़े रहती है। हर गायब हुआ जहाज और विमान इस रहस्य की आग में घी का काम करता है, इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी और डरावना बना देता है। शायद इसीलिए बरमूडा ट्रायंगल अब सिर्फ नक्शे पर एक भौगोलिक जगह नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक चेतना का एक हिस्सा बन चुका है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे हम सुनना चाहते हैं, एक ऐसा रहस्य है जिसे हम शायद सुलझाना ही नहीं चाहते, क्योंकि कुछ कहानियां तथ्यों और आंकड़ों से बड़ी होती हैं। वो हमें याद दिलाती है कि इस विशाल ब्रह्मांड में आज भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। और जब तक इंसान के दिल में रोमांच और रहस्य के लिए जगह है, बरमूडा ट्रायंगल का मिथक हमेशा जिंदा रहेगा, एक शाश्वत अनसुलझी पहेली की तरह।